अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां उनकी समझदारी, दयालुता, बुद्धिमत्ता और नीतियों को दर्शाती हैं। अकबर एक महान सम्राट थे जिन्होंने अपने शासनकाल में धर्म, समाज और प्रशासन में अनेक सुधार किए थे। उनके दरबार में बीरबल जैसे चतुर और नीतिज्ञ मंत्री थे, जिनकी सलाह अकबर के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होती थी। बीरबल की चतुराई, उनका हाजिर जवाबी और अकबर के साथ उनकी दोस्ती ने इन कहानियों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। इन कहानियों में अकबर और बीरबल के संवादों में हास्य, नीति और जीवन के मूल्य छिपे हुए होते हैं। इस लेख में हम कुछ प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं। 1. बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और वह सोच रहा था कि उसके दरबार में सबसे चतुर आदमी कौन है। उसने सभी दरबारियों से पूछा, बताओ, तुम्हारे अनुसार दरबार में सबसे चतुर आदमी कौन है। सभी दरबारी अपनी अपनी तरफ से चतुराई दिखाने लगे, लेकिन बीरबल चुप था। अकबर ने जब देखा कि बीरबल कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसने बीरबल से पूछा, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो, बीरबल। बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब आप खुद ही जानते हैं। आप वही व्यक्ति हैं जो सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, क्योंकि आपने मुझे अपनी दरबार में मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर सराहना की और कहा, तुम सच में सबसे चतुर हो, बीरबल। 2. बीरबल का पैगाम। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर कोई आदमी सच्चा और ईमानदार हो, तो वह क्या करेगा। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यदि कोई व्यक्ति सच्चा और ईमानदार है, तो वह हमेशा सही रास्ते पर चलता है और किसी भी स्थिति में अपने धर्म से विचलित नहीं होता। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने दरबार में यह पैगाम भेजा कि सभी लोग एक दूसरे की मदद करें और सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिएं। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को एक महत्वपूर्ण जीवन दृष्टिकोण सिखाया। 3. गधे पर बिठाना। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह उसे एक ऐसा उपाय बताए जिससे वह किसी भी आदमी का अपमान किए बिना उसे सिखा सके। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज, एक बार आप एक गधे पर किसी आदमी को बिठाकर उसे नगर में घुमा दीजिए। सभी लोग समझ जाएंगे कि वह व्यक्ति कुछ खास नहीं है। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और एक व्यक्ति को गधे पर बिठाकर शहर में घुमा दिया। लोग हंसते हुए कहते गए, देखो, उस आदमी को गधे पर बैठाया गया है। इस तरह अकबर ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को सराहा। 4. सोने का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि एक आदमी के पास कितनी सोने की मुद्राएं हो सकती हैं। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, वह आदमी जितनी मेहनत करता है, वह उतना ही सोना पाता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को समझा और इसे जीवन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में माना। इसने अकबर को यह सिखाया कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। 5. सच्चाई की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सच्चाई से अवगत कराओ। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सच्चाई यह है कि एक व्यक्ति तभी सच्चा होता है जब वह किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सराहा और उसकी बातों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि वे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डालती हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि चतुराई, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और नीति का पालन करना जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उसका संबंध हमें यह दिखाते हैं कि सही सलाह और निर्णय से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। इन कहानियों के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सबक ले सकते हैं। बीरबल का सोने का दरवाजा, 2000 शब्दों में। प्रस्तावना। भारत के महान सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल के संबंधों को लेकर कई प्रसिद्ध कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक अत्यंत दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानी है, बीरबल का सोने का दरवाजा, जो न केवल बीरबल की चतुराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय लेने से कैसे बड़ी समस्याओं का समाधान संभव होता है। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच की उस विशेष मित्रता को उजागर करती है
जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से अकबर के सवालों का समाधान कर देते हैं। कहानी की शुरुआत। यह घटना उस समय की है जब अकबर ने अपने दरबार में दरबारियों के बीच एक विवाद का समाधान करने के लिए बीरबल को चुनौती दी थी। अकबर ने सभी दरबारियों को एक बार अपने दरबार में बुलाया और एक नए दरवाजे के निर्माण के बारे में सोच रहे थे। इस बार का दरवाजा विशेष रूप से सोने से बना होना था, क्योंकि अकबर यह जानना चाहता था कि उसकी दरबार के दरवाजे में सोने का कितना महत्व होना चाहिए। अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से पूछा, बताओ, अगर हमें सोने का दरवाजा बनवाना हो तो उसका क्या मूल्य होना चाहिए? इसका आकार और डिजाइन क्या होना चाहिए? सभी दरबारी अपने अपने विचार देने लगे, लेकिन इनमें से कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। हर दरबारी कुछ न कुछ कह रहा था, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हो रहा था। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल के पास अकबर के सवाल का बहुत अच्छा और चतुर उत्तर था। उन्होंने कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर बहुत सरल है। यदि आपको सचमुच एक सोने का दरवाजा चाहिए, तो उसे केवल अपने महल के दरवाजे तक सीमित न रखिए, बल्कि उसे अपनी दरबार की पूरी राजनीति और शासन व्यवस्था में लागू कीजिए। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, दरवाजा कोई भी हो, उसकी महत्वता तब तक नहीं होती जब तक वह किसी उद्देश्य को पूरा न करता हो। यदि हम सोने का दरवाजा बनवाते हैं, तो वह महल में प्रवेश करने का एक साधन होगा, लेकिन जब तक हमारे राज्य की नीति और आदर्श सोने के बराबर ना हों, तब तक उस दरवाजे का कोई मूल्य नहीं होगा। यदि राज्य में न्याय, समानता और सद्गुणों का पालन किया जाए, तो यही दरवाजा असली सोने का दरवाजा होगा, क्योंकि यह समाज को शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उन्हें सराहा। उसने निर्णय लिया कि वह केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि अपने राज्य की नीति और व्यवस्थाओं में सुधार करेगा। बीरबल ने अकबर को यह एहसास दिलाया कि वास्तविक समृद्धि और सोने का असली दरवाजा वे नीति और सिद्धांत हैं, जिनके माध्यम से शासन किया जाता है। दरवाजे का निर्माण। अकबर ने सोने का दरवाजा बनाने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही उसने बीरबल के विचारों को ध्यान में रखते हुए राज्य में सुधार की दिशा में भी कदम उठाने शुरू कर दिए। वह चाहता था कि राज्य में हर नागरिक को समान अधिकार मिले और न्यायपूर्ण शासन हो। बीरबल की सलाह पर अकबर ने राज्य में भ्रष्टाचार समाप्त करने, किसानों की स्थिति सुधारने और व्यापारियों के लिए नियम कानून स्थापित करने की दिशा में काम शुरू किया। आखिरकार सोने का दरवाजा तैयार हुआ और वह महल के मुख्य द्वार पर लगा दिया गया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अकबर ने बीरबल की सलाह के आधार पर राज्य में कई सुधार लागू किए। वह चाहता था कि उसका शासन सिर्फ सोने के दरवाजे तक सीमित न हो, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिले और समाज का हर वर्ग समृद्ध हो। समाज में बदलाव और सुधार। अकबर ने बीरबल की सलाह के अनुसार कई बदलाव किए। राज्य के दरबारियों के वेतन में वृद्धि की गई, किसानों के लिए नई नीतियां बनाई गईं और व्यापारियों के लिए भी सुविधाएं प्रदान की गईं। न्याय की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज किया गया, ताकि किसी भी व्यक्ति को न्याय मिलने में कोई देरी न हो। इसके साथ ही बीरबल ने अकबर को यह सलाह दी कि उसे अपने दरबारियों और कर्मचारियों के आचरण की भी निगरानी रखनी चाहिए, ताकि राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। समय के साथ अकबर का राज्य समृद्ध हुआ और लोग उसकी नीति और शासन व्यवस्था की सराहना करने लगे। बीरबल का सोने का दरवाजा अब केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि समाज की समृद्धि, न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में माना जाने लगा। निष्कर्ष। बीरबल का सोने का दरवाजा एक ऐसी कहानी है जो न केवल एक राजा और मंत्री के बीच की मित्रता और चतुराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि समृद्धि और सफलता का असली माप केवल भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि समाज के कल्याण और नैतिकता से होता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की दूरदर्शिता ने यह सिद्ध कर दिया कि जब तक शासन में न्याय, समानता और समाज के हित की भावना नहीं होगी, तब तक कोई भी भव्यता वास्तविक समृद्धि का प्रतीक नहीं बन सकती। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण और सोच से किया जाना चाहिए। यही कारण है कि बीरबल की सूझबूझ और अकबर की नेतृत्व क्षमता ने उन्हें इतिहास के महानतम शासकों में से एक बना दिया।
दादी की अकड़ी इच्छा। कहानी में एक दादी अपनी पोती से बहुत प्यार करती है और उसकी खुशियों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है। एक दिन पोती ने दादी से कहा कि उसे एक प्यारा पालतू जानवर चाहिए। दादी ने उसकी इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया, लेकिन यह जानने के लिए कि वास्तव में क्या चाहिए, वह अकबर और बीरबल की मदद लेती है। अकबर और बीरबल अपनी बुद्धिमानी से यह समझते हैं कि दादी की असली इच्छा पोती की खुशी है। वे एक मजेदार योजना बनाते हैं और अंत में सभी को खुश देखकर दादी को संतोष मिलता है। इस कहानी का संदेश है कि सच्चा प्यार और त्याग हमेशा किसी की खुशी का कारण बनता है। क्रोधित बेल का आतंक। भूमिका। प्राचीन समय की बात है जब बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक दिलचस्प कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि पास के एक गांव में एक विशाल बेल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह आशीर्वाद देता है। लेकिन एक दिन कुछ युवा गांव वाले उस पेड़ की शाखा तोड़ देते हैं, जिससे बेल की आत्मा क्रोधित हो जाती है। घटना का आरंभ। गांव का नाम हरितपुर था। वहां के लोग उस बेल के पेड़ को अपना भाग्य मानते थे। लेकिन एक दिन कुछ नासमझ युवा, जो कि बीरबल की तरह चालाक थे, ने एक मजेदार प्रतियोगिता रखी। उन्होंने तय किया कि जो सबसे ऊंची शाखा तोड़कर लाएगा, उसे गांव में सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। रामू, एक साहसी युवक, ने चुनौती स्वीकार की। उसने पेड़ की सबसे ऊंची शाखा तोड़ दी। लेकिन जैसे ही उसने वह शाखा तोड़ी, पेड़ से अजीब आवाजें आने लगीं। गांव वाले डर गए और उन्हें समझ में आया कि उन्होंने एक बड़ी गलती की है। बेल का क्रोध। बेल का क्रोध पूरे गांव पर छा गया। अचानक मौसम बिगड़ने लगा। गांव में बेमौसम बारिश होने लगी और फिर सूखा पड़ने लगा। खेतों में फसलें सूखने लगीं और गांव के लोग परेशान हो गए। हर कोई सोचने लगा कि ये सब बेल की नाराजगी का परिणाम है। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि इस बेल की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। सभी ने रामू को जिम्मेदारी दी, क्योंकि वह ही बेल की शाखा तोड़ने वाला था। पूजा की तैयारी। रामू ने अपनी गलती को समझा और गांव वालों के साथ मिलकर पूजा की तैयारी शुरू की। उन्होंने बेल के पास जाकर फूल, फल और मिठाई चढ़ाने का फैसला किया। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और पूजा करने का संकल्प लिया। गांव में पूजा का माहौल बन गया। सभी ने मिलकर सुंदरता से पूजा की और बेल से क्षमा मांगी। वे सभी प्रार्थना करने लगे कि बेल की आत्मा को शांति मिले। पूजा का क्षण। जब पूजा का समय आया, सभी लोग एकत्रित हुए। रामू ने प्रार्थना की, हे बेल माता, हमने आपकी शाखा तोड़ी, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कृपया हमें माफ करें और हमारे गांव को फिर से खुशियों से भर दें। पूजा के दौरान अचानक एक हलचल हुई। बेल की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, मैं क्रोधित हूं, लेकिन तुम सबकी प्रार्थनाएं सुन रहा हूं। रामू, तुमने अपनी गलती स्वीकार की है, समाधान का मार्ग। बेल ने रामू को आगे बुलाया और कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि प्रकृति का सम्मान करना कितना आवश्यक है। मैं तुमसे क्षमा कर सकती हूं, लेकिन तुम्हें गांव वालों को यह सिखाना होगा। रामू ने अपनी समझदारी का उपयोग करते हुए गांव वालों से कहा, हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। हम सबको मिलकर काम करना होगा ताकि इस तरह की गलती दोबारा न हो। अंत की ओर। बेल की आत्मा ने सभी को एक नई सीख दी। उसके बाद मौसम सामान्य हो गया। बारिश होने लगी और गांव में फिर से हरियाली लौट आई। गांव वाले खुश थे और रामू ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा था। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। निष्कर्ष। इस तरह बेल का क्रोध समाप्त हुआ और गांव में शांति लौट आई। गांव के लोग हमेशा इस घटना को याद रखते थे और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। इस कहानी ने सबको यह सिखाया कि हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। यह एक संक्षिप्त रूप में क्रोधित बेल का आतंक की कहानी है। अगर आप और विस्तार या किसी विशेष पहलू पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। बीरबल के घर चोरी। भूमिका। एक बार की बात है जब अकबर बादशाह ने अपने दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की काफी प्रशंसा की थी। बीरबल सिर्फ दरबार में ही नहीं
बल्कि अपने गांव में भी बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन बीरबल अपने घर से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लाने के लिए निकला। उस दिन का घटनाक्रम कुछ ऐसा था कि यह एक अनोखी कहानी का आरंभ करने जा रहा था। बीरबल का घर। बीरबल का घर एक सुंदर और बड़े बाग के बीच में स्थित था। उसकी पत्नी, जो बहुत समझदार और सजग थी, हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थी। बीरबल की एक छोटी सी बेटी भी थी, जिसका नाम चांदनी था। चांदनी अपनी प्यारी मुस्कान और चंचलता के लिए जानी जाती थी। चोरी की शुरुआत। एक दिन जब बीरबल दरबार में था, कुछ चोरों ने बीरबल के घर को निशाना बनाया। चोरों ने बीरबल की पत्नी को घर में अकेला पाकर चोरी करने की योजना बनाई। वे छिपकर घर में घुस गए। उनकी योजना थी कि वे जल्दी से बीरबल के खजाने और कीमती सामान को लूट लेंगे। जब चोरों ने घर के अंदर प्रवेश किया, तब चांदनी खेल रही थी। उसने चोरों को देख लिया, लेकिन वह डर गई। चोरों ने चांदनी को चुप रहने के लिए कहा और जल्दी से सामान इकट्ठा करने लगे। बीरबल की पत्नी का साहस। बीरबल की पत्नी, जिसका नाम अनु था, बहुत समझदार और साहसी थी। उसने चोरों को रोकने का निर्णय लिया। उसने चोरों से कहा, अगर तुम सच में चोरी करना चाहते हो, तो पहले मुझे बताओ कि तुम क्या करने जा रहे हो। चोरों ने सोचा कि बीरबल की पत्नी को डराना आसान होगा, लेकिन अनु ने उन्हें चुनौती दी। उसने कहा, तुम चोर हो, लेकिन मैं तुमसे कहती हूं कि तुम्हारी चोरी के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बीरबल को तुमसे डर नहीं लगता। बीरबल की वापसी। जब बीरबल दरबार से वापस आया, तो उसने घर में अजीब सी खामोशी पाई। वह तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ, अनु? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? अनु ने सब कुछ बीरबल को बता दिया। बीरबल ने तुरंत चोरों का पीछा करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सबको स्थिति समझाई। गांव वाले बीरबल के साथ मिलकर चोरों की तलाश करने निकले। चोरों की पहचान। बीरबल ने गांव के सभी लोगों को चारों ओर देखने के लिए कहा। उन्होंने चोरों के लिए संभावित स्थानों की खोज शुरू की। कुछ ही समय में उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला जो गांव के बाहर एक झोंपड़ी में छिपा हुआ था। बीरबल ने उस व्यक्ति से सवाल करना शुरू किया, तुम यहां क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने डरते हुए कहा, मैं यहां से गुजर रहा था। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में चोरी की चमक है। तुम चोर हो। योजनाबद्ध कार्रवाई। बीरबल ने गांव वालों को चोर को पकड़ने का इशारा किया। वे सब चोर को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन बीरबल की तेज बुद्धि और गांव वालों के साहस ने उसे रोक लिया। जब चोर को पकड़ा गया, तो बीरबल ने उससे पूछा, तुमने मेरे घर में चोरी क्यों की? चोर ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि उसके पास और भी साथी थे जो उसके लिए चोरी करने आए थे। चोरों की गिरफ्तारी। बीरबल ने चोर को समझाया, चोरी करना सही नहीं है। तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुम सच बताओगे, तो शायद तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। चोर ने अपने अन्य साथियों का नाम बताना शुरू किया और बीरबल ने उन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद सभी चोरों को पकड़ लिया गया। बीरबल ने सभी चोरों को दरबार में लाने का आदेश दिया, ताकि बादशाह अकबर उन्हें सजा दे सके। अकबर का आदेश। जब बीरबल चोरों को लेकर बादशाह के पास पहुंचा, तो अकबर ने पूछा, ये कौन है और इनका अपराध क्या है? बीरबल ने सब कुछ विस्तार से बताया। अकबर ने चोरों से पूछा, तुमने बीरबल के घर में चोरी क्यों की? चोरों ने अपनी गलती मान ली और बीरबल की पत्नी की साहसिकता की तारीफ की। अकबर ने चोरों को सजा देने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, अगर तुम अपनी गलती को समझते हो, तो हमें तुम्हें एक मौका देना चाहिए। तुम्हें गांव में जाकर मेहनत करके अपना जीवन बिताना चाहिए। नया सबक। चोरों ने अकबर का आदेश स्वीकार किया और गांव में काम करने लगे। बीरबल ने गांव वालों को समझाया कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस घटना ने गांव में सभी को यह सिखाया कि चोरी करना और गलत रास्ता अपनाना कभी भी सही नहीं होता। सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और अनु की साहसिकता को सराहा। निष्कर्ष। इस घटना के बाद बीरबल का नाम और भी मशहूर हो गया। गांव में सभी लोग उसकी बुद्धिमानी और साहस की कहानियां सुनाने लगे।
बीरबल ने हमेशा की तरह गांव की सुरक्षा का ध्यान रखा और लोगों को यह सिखाया कि सही रास्ता अपनाना हमेशा जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धिमानी और सामूहिकता हमेशा जीत दिलाते हैं। बीरबल ने साबित किया कि किसी भी समस्या का समाधान सोच समझकर किया जा सकता है। यह कहानी बीरबल के साहस, बुद्धिमानी और चोरी की घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप और विस्तार में कोई विशेष हिस्सा चाहते हैं तो बताएं। अकबर ने सबको सजा। भूमिका। एक बार की बात है जब अकबर बादशाह अपने दरबार में अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। दरबार में सभी मंत्री, सैनिक और कुछ प्रमुख लोग उपस्थित थे। अकबर का शासन हर किसी के लिए न्यायपूर्ण था, लेकिन आज दरबार में कुछ अलग ही माहौल था। एक गंभीर मामला दरबार में प्रस्तुत होने वाला था, जिसे लेकर सभी में चर्चा चल रही थी। घटना की शुरुआत। दरबार में एक मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में कुछ लोग अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिले। यह सुनकर सबने अपनी अपनी सहमति जताई। लेकिन अकबर ने पहले इस मुद्दे पर गहराई से विचार करने का निर्णय लिया। न्याय का महत्व। अकबर ने कहा, सजा केवल तब दी जानी चाहिए जब हम सुनिश्चित हों कि अपराधी ने सच में गलत किया है। हमें न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उनके इस कथन ने दरबार में सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान एक व्यक्ति दरबार में आया और उसने अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मेरे गांव के लोगों ने एक गरीब किसान पर आरोप लगाया है कि उसने फसल चुराई है। लेकिन वह किसान तो मेहनत करता है। यह सुनकर अकबर ने फैसला किया कि उन्हें इस मामले की गहनता से जांच करनी चाहिए। मामले की जांच। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह तुरंत गांव जाकर मामले की सच्चाई पता करे। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से गांव में जाकर लोगों से बातचीत की। उसने गांव वालों से पूछा कि क्या सच में किसान ने चोरी की है। गांव वालों ने बताया कि किसान हमेशा मेहनत से काम करता है और ऐसा करने की उसकी कोई मंशा नहीं हो सकती। बीरबल की योजना। बीरबल ने गांव में एक योजना बनाई। उसने फैसला किया कि वह किसान की ईमानदारी को साबित करने के लिए एक परीक्षण करेगा। उसने गांव के अन्य किसानों से कहा कि वे सभी एकत्रित हों और अपने अपने फसल की स्थिति को दिखाएं। जब सभी किसान एकत्रित हुए, तब बीरबल ने कहा, हम सभी मिलकर यह तय करेंगे कि कौन किसान सच बोल रहा है। यदि किसी ने दूसरे की फसल चुराई है तो हम उसे तुरंत सजा देंगे। परीक्षण का दिन। तय दिन सभी किसान अपने अपने खेतों से अपनी फसल लेकर आए। बीरबल ने सभी फसलों का निरीक्षण किया। वह यह देखना चाहता था कि किसकी फसल में कोई अनियमितता है। सभी ने अपने अपने खेतों का विवरण प्रस्तुत किया। जब बीरबल ने किसान की फसल की जांच की, तो उसे स्पष्ट हो गया कि वह किसान निर्दोष है। उसकी फसल सबसे अच्छी थी और उसमें कोई कमी नहीं थी। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने सबको बताया, यह किसान मेहनत कर रहा है और उसकी फसल बेमिसाल है। उसे चोरी का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह सुनकर गांव के लोगों में खामोशी छा गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव के मुखिया ने कहा, हमने इसे गलत समझा। हमें इसे माफ करना चाहिए। अकबर के दरबार में जब यह मामला पहुंचा, तो सबने यह तय किया कि किसान को सम्मानित किया जाए। सजा का निर्णय। अकबर ने कहा, सिर्फ किसान को ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने बिना सबूत के किसी निर्दोष पर आरोप लगाया। अगर हम न्याय नहीं करेंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। बादशाह ने गांव के प्रमुख लोगों को बुलाया और उन्हें सजा देने का निर्णय लिया। उन्हें बताया गया कि सभी आरोप लगाने वालों को अपनी गलती का एहसास करने के लिए कुछ समय तक गांव में सेवा करनी होगी। सामूहिक जिम्मेदारी। अकबर ने यह भी कहा, हमें यह समझना होगा कि समाज में हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और जब तक सच्चाई न मिल जाए, किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। गांव वालों ने यह स्वीकार किया कि उन्हें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने एकजुट होकर फैसला किया कि वे किसान की सहायता करेंगे और उसके साथ मिलकर काम करेंगे। न्याय और दया का संतुलन। इस घटना ने अकबर को एक नई दृष्टि दी। उसने महसूस किया कि न्याय और दया का संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। सजा केवल तब होनी चाहिए जब कोई जानबूझकर गलत करे,
और यदि कोई गलती से कुछ करे तो उसे समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अंत में सजा का असर। जब गांव वाले अपने कार्यों में लगे तो उन्होंने देखा कि किसान की मेहनत का फल धीरे धीरे सबको मिल रहा है। गांव में सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया और किसान की फसल को साझा किया। अकबर ने इस घटना को देखा और उसे बहुत खुशी हुई। उसने कहा, जब हम मिलकर काम करते हैं तो समाज में शांति और समृद्धि आती है। निष्कर्ष। इस प्रकार अकबर ने सबको यह सिखाया कि न्याय केवल सजा देने में नहीं है, बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ एक दूसरे का सहयोग करना भी आवश्यक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा न्याय और दया का संतुलन बनाए रखना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यह कहानी अकबर की न्यायप्रियता और सजा के प्रति उसके दृष्टिकोण को दर्शाती है। अगर आप किसी विशेष हिस्से पर और विस्तार चाहते हैं या किसी अन्य विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो बताएं। वाशु की शादी भूमिका। प्राचीन भारत में जब बादशाह अकबर अपने न्याय और विवेक के लिए मशहूर थे, तब उनके दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। एक दिन गांव के एक युवक वाशु ने दरबार में जाकर बीरबल से मदद मांगी। वाशु का विवाह एक सुंदर लड़की से तय हुआ था, लेकिन उसकी शादी में कुछ समस्याएं आ रही थीं। वाशु की कहानी। वाशु एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन उसने हमेशा अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाया। जब उसकी शादी की बात आई तो उसने एक सुंदर और समझदार लड़की से प्रेम कर लिया था, जिसका नाम राधा था। राधा के परिवार वाले वाशु की आर्थिक स्थिति को देखते हुए शादी के खिलाफ थे। वाशु ने सोचा कि उसे बीरबल से मदद लेनी चाहिए, जो हमेशा से ऐसे मामलों में मदद करते आए थे। दरबार में वाशु की पुकार। वाशु ने दरबार में जाकर बीरबल से कहा, महाराज, मैं राधा से शादी करना चाहता हूं, लेकिन उसके माता पिता मेरी गरीबी के कारण इस शादी के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे मदद चाहता हूं। बीरबल ने वाशु की बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले मुझे राधा के माता पिता से बात करनी होगी। बीरबल ने वाशु से कहा कि वह उसे अपने गांव के बारे में और जानकारी दे। गांव की यात्रा। बीरबल ने वाशु के साथ उसके गांव की यात्रा की। वहां पहुंचकर उन्होंने राधा के माता पिता से मिलने का निश्चय किया। राधा के पिता, जो कि एक धनी व्यापारी थे, ने वाशु को देखकर कहा, तुम गरीब हो, मेरे पास धन और प्रतिष्ठा है। मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से नहीं कर सकता जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। बीरबल का प्रस्ताव। बीरबल ने राधा के माता पिता को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, धन और प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण है सच्चा प्यार और समझदारी। अगर आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो आपको वाशु की ईमानदारी और मेहनत को समझना होगा। बीरबल ने राधा के माता पिता से कहा, अगर आप चाहें तो वाशु के साथ एक परीक्षण कर सकते हैं। यह परीक्षण यह साबित करेगा कि वाशु की सच्ची प्रेम और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं है। परीक्षण की योजना। राधा के माता पिता ने यह स्वीकार किया कि वे बीरबल के प्रस्ताव को मानेंगे। उन्होंने कहा, अगर वाशु यह साबित कर सके कि वह हमारी बेटी के लिए योग्य है तो हम इस शादी के लिए तैयार होंगे। बीरबल ने वाशु को कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मेहनती और ईमानदार हो। तुम कुछ ऐसा करो जिससे राधा के माता पिता को विश्वास हो जाए कि तुम उनकी बेटी की खुशियों का ख्याल रख सकते हो। वाशु की मेहनत। वाशु ने बीरबल की सलाह मानी। उसने अपने काम में और मेहनत करनी शुरू की। उसने अपने खेतों में कड़ी मेहनत की और जल्द ही उसकी फसल अच्छी हो गई। उसने गांव में सबसे अच्छी फसल उगाई और अब वह अपनी मेहनत से कुछ धन भी इकट्ठा कर चुका था। साथ रही और उसकी मेहनत को देखकर गर्व महसूस करती थी। राधा ने भी वाशु का साथ दिया। उसने उसे गांव में होने वाली और अपने माता पिता को यह बताने की कोशिश की कि वाशु अपने काम में सफल हो रहा था और वह हमेशा रंग ला रही थी। बीरबल ने एक दिन राधा के माता पिता से कहा, क्या आप अब भी वाशु को योग्य नहीं मानते? उसने अपनी मेहनत से साबित कर दिया है कि वह एक अच्छा इंसान है। वाशु की सफलता। वाशु ने धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने अपने खेतों में और अधिक मेहनत की और फसल को बेहतर तरीके से उगाने के लिए नई तकनीकें अपनाई। उसकी मेहनत से उसके पास कुछ धन और आ गया था,
जिससे वह राधा के माता पिता को प्रभावित कर सका। शादी की तैयारियां। जब राधा के माता पिता ने वाशु की मेहनत को देखा तो उन्होंने सोचा कि वह अब उनकी बेटी के लिए योग्य है। उन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। गांव में खुशी का माहौल था और सभी लोग इस शादी में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। बीरबल की भूमिका। बीरबल ने भी शादी की तैयारियों में मदद की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी लोग इस खुशी में शामिल हों। बीरबल ने शादी के आयोजन के लिए गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया और शादी को एक भव्य समारोह में बदल दिया। शादी का दिन। जब शादी का दिन आया तो गांव में उत्सव का माहौल था। राधा और वाशु एक दूसरे के साथ खड़े थे और सभी लोग उनकी खुशी में शामिल हो रहे थे। बीरबल ने उनकी शादी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विवाह समारोह। शादी का समारोह भव्य था। वहां संगीत, नृत्य और सभी गांव वालों की खुशियों का समागम था। वाशु और राधा ने एक दूसरे के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधने का संकल्प लिया। एक नया अध्याय। इस शादी के साथ वाशु और राधा का नया अध्याय शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन बिताने का संकल्प लिया। बीरबल ने देखा कि उन्होंने अपनी मेहनत से सफलता पाई थी और उनका प्यार मजबूत हुआ था। सामुदायिक सहयोग। इस घटना ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्ची मेहनत और प्यार से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। सभी ने मिलकर यह महसूस किया कि उन्हें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। निष्कर्ष। इस तरह वाशु की शादी न केवल उसके और राधा के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक सीख बन गई। यह साबित हुआ कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चे प्यार से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी और सहायता ने इस शादी को संभव बनाया। इस घटना ने गांव में एक नई आशा और उत्साह का संचार किया। वाशु और राधा ने अपने जीवन में एक साथ खुशी से जीने का संकल्प लिया और उनकी शादी एक प्रेरणा बन गई। यह कहानी वाशु की शादी और उसकी मेहनत को दर्शाती है। अगर आप किसी विशेष हिस्से पर और विस्तार चाहते हैं या किसी अन्य विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो बताएं। बीरबल की कहानी, जायदाद का बंटवारा। भूमिका। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को बुलाया। अकबर ने सुना था कि उसके राज्य में एक गांव में एक बड़ी जायदाद का बंटवारा होने वाला है और वहां कुछ विवाद उत्पन्न हो गए थे। बादशाह ने बीरबल को आदेश दिया कि वह उस मामले की जांच करें और उचित समाधान निकालें। विवाद का आरंभ। गांव के लोग बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में जानते थे। वे आशा कर रहे थे कि बीरबल उनके विवाद का हल निकालेंगे। मामला यह था कि गांव के एक बड़े जमींदार का निधन हो गया था और उसकी जायदाद को दो बेटों, रामू और श्यामू, के बीच बांटना था। दोनों भाई अपनी अपनी दावेदारी कर रहे थे और किसी समझौते पर नहीं पहुंच पा रहे थे। गांव की यात्रा। बीरबल ने अपने कुछ सैनिकों के साथ गांव की यात्रा की। गांव पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गांव वाले बहुत चिंतित थे। लोग बीरबल की ओर देख रहे थे जैसे उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद थी। बीरबल ने सबको शांत करते हुए कहा, मैं यहां आपकी समस्या सुनने आया हूं। जायदाद का मूल्यांकन। बीरबल ने पहले दोनों भाइयों से उनके विचार पूछे। रामू ने कहा, भाई, पिताजी की जायदाद का आधा हिस्सा मेरा है। मैंने हमेशा उनके साथ काम किया है और मैंने उनकी सेवा की है। श्यामू ने विरोध किया, लेकिन मैं भी उनका बेटा हूं और मुझे भी उतना ही हक है। बीरबल ने दोनों की बातें सुनकर कहा, आप दोनों की बातों में सच्चाई है, लेकिन हमें पहले जायदाद का सही मूल्यांकन करना होगा। उन्होंने जायदाद की संपत्ति का निरीक्षण किया, जिसमें खेत, घर और अन्य संपत्तियां शामिल थीं। समाधान का खाका। बीरबल ने तय किया कि उन्हें एक ऐसा समाधान निकालना होगा जो दोनों भाइयों के लिए संतोषजनक हो। उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें गांव के सभी प्रमुख लोग उपस्थित थे। बीरबल ने कहा, हमें इस विवाद का हल निकालने के लिए एक सही और न्यायपूर्ण तरीका अपनाना होगा। बुद्धिमानी का प्रयोग। बीरबल ने गांव वालों से कहा, मैं एक योजना लेकर आया हूं। हम एक प्रतियोगिता करेंगे। जो भी भाई इस प्रतियोगिता में जीत जाएगा उसे जायदाद का बड़ा हिस्सा मिलेगा। लेकिन इस प्रतियोगिता में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह ईमानदारी से हो। गांव वाले इस विचार से सहमत हुए।
बीरबल ने तय किया कि प्रतियोगिता में दोनों भाइयों को अपने खेतों में सबसे अच्छी फसल उगानी होगी। जो भाई सबसे अच्छी फसल उगाएगा उसे जायदाद का बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। प्रतियोगिता की तैयारी। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू की। रामू ने अपने खेतों में ज्यादा मेहनत की और नई तकनीकें अपनाई। श्यामू ने भी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों ने अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया और गांव वालों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता का